अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान सकते हैं, ये हमारी धम्मो सुबह सुबह उठ जाती है और धम्मो की बड़ी बहन भी उठ जाती है, क्योंकि धम्मो की बहन तो आज सारी रात सोई नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मानूर फातिमा की। मानूर फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है, अच्छी बातें सिखाती है, छोटी मुँह से बात यही ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, अभी भी हमें तंग कर रही है, रो रही है, क्योंकि इसके मुंह में हो रहे छाले वगैरह। यहाँ हमारे कपड़े वगैरह भी जमा हुए हैं और ये मैंने धोने हैं आज। इनको देख देख के तो मुझे तो हाथ कँपा रहे हैं। खैर, धोना तो धोना है, लाजमी सी बात है। काम तो काम है, घर के काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पूरे घर की सफाई होने वाली है और हम उठे हैं सुबह सुबह और ये बच्चे कर रहे थे तंग। मैं चाह रही थी मैं ही उठ जाऊँ कि इनके बाबा उठने से पहले मैं ही उठ जाऊँ। वो देखते हैं ना मेरे बच्चे उठ गए, मैं भी उठ जाऊँ, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, आप सो जाओ और मैं उठी हूँ, मैं इनको संभाल लूँगी। फिर मैं इनको उठ के संभाल लेती हूँ और ये इनका उठ के एक ही डायलॉग होता है, नाश्ता 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 नाश्ता। और ये बच्चे आप देख रहे हैं जिसके हाथ में मोबाइल है। आजकल हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होते थे और जिसके इनके हाथ में इतने इतने मोबाइल आ जाते हैं। और इनकी कॉन्टैक्ट तो देखें ज़रा, इनके कॉल तो देखें जो ख़त्म ही होके नहीं दे रही है। फ़ोन ही नहीं ख़त्म हो रहा है इनका। तो आप देख सकते हैं, मैं इनको कहती हूँ फ़ोन ना लो ना लो ना लो, मगर ये फ़ोन ना लेंगे तो हमारा सर फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको सबको, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। बेटियों के तो नसीब की दुआ करें, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, आज ऐसे हालात चल रहे हैं ना, बस किसी की कोई हद नहीं है। किसी का सुनो क्या हो गया, किसी का सुनो क्या हो गया। कोई अपने बच्चे बेच रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है, कोई अपना कुछ। अबे ना करो ये सब, ना करो ये। अब जाहिर सी बात है, वो कहते हैं हम भूखे मर जाएं, हम ये कर दें, हम वो कर दें। जाहिर सी बात है, आजकल आवाम बहुत परेशान है। आजकल आवाम के साथ पता नहीं क्या ज़्यादती हो रही है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे। खैर, आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे भी पूरे बाकायदा काम पड़े हैं और मेरी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि मैं बोलती रहूँगी और आप सुनते रहेंगे, थक जाएंगे। मगर मैं शायद नहीं थकूँगी क्योंकि मुझे आदत हो गई है बोलने की और मैं बोलती हूँ। मुझे कोई बोलता है अभी इतना कैसे बोल लेती हो, मैं कहा जाहिर सी बात है, जब ये ब्लॉग बनाना है तो बोलना ही पड़ेगा। इसमें बोल तो चाहिए और सब कुछ चाहिए, काम कर चाहिए। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को फ्रेश करना था और मैंने खुद फ्रेश होना था। यहाँ मैंने बिस्तर वगैरह तय करके रख दिया था। अलमारी तो है नहीं, बस ऐसी तय करके मैं कुर्सी पे रख देती हूँ। अलमारी के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था। खैर, अब ये बातें क्या हम लेकर बैठ जाएँ, बहुत लंबी डिटेल है। और एक वाक़या मैंने सुना, कराची में भाई एक बंदा 2-3 बंदे आए और वो बुक स्टॉल था उनका कुरंगी में, बाप बेटे को गोली मार के चले गए। आजकल मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं, ना खाने पीने को चीज़ें नहीं तो लोगों को मार के, उनकी चीज़ें लूट के, उनको मार के भी ले जाते हैं और उनकी चीज़ें भी लूट के ले जाते हैं। भाई, तुम जब चीज़ें लूट रहे हो, तुम अगले बंदे को मारो तो ना, अगले बंदे को कुछ कहो तो ना। तो आजकल ये दुनिया कैसी चल रही है ना, कैसी चल रही है। और गरीब बंदे को तो कुछ भी कह दो आजकल, आ जाओ फ़ोन पर कह भी देंगे ना, फलां बंदा तुम्हारा तो ये निकला वो निकला, आ जाओ। किसी की कॉल आए, किसी की बातों में ना हो आप लोग। कोई पता नहीं किस तरह किसी को बुला लेता है, किस तरह उसको बुला के पटाखे और बुला के अगवा कर लेता है, ये कह देता है वो कह देता है। आजकल तो ये बहुत केसेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं आजकल। मैं तो हमेशा कहूँगी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह ताला सबको, घर से जो मर्द आदमी निकलते हैं, घर से ख़वातीन निकलती हैं काम के लिए, हर कोई निकलता है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी का कुछ। और मैं तो कहती हूँ हमेशा उनके लिए दुआ करा करें। जब वो घर से निकले तो उनके लिए, उनको दुआओं में हमेशा याद रखा करें, जो कि उनके हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हम यही कहते हैं, आज जो मुल्क के हालात है ना, उनको दुआओं की ज़रूरत है। कोई बाइक पे जा रहा, रोक लिया, ला भाई फ़ोन दे, फ़ोन भी दे दिया, उसको गोली भी मार गया। अभी तुझे जब सब कुछ ले लिया, तुझे मारना ज़रूरी था उसे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं कुल्ली वगैरह भी कर रही थी और ब्रश वगैरह मैंने करना था, वो मैंने कर लिया था। अब मैंने मुंह वगैरह भी धोना है, तो यहाँ मैं मुंह भी धोती रहूँगी और गपशप भी लड़ाती रहूँगी आप लोगों के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमारा पीछे जो गेट है ना, ये बार बार बंद हो जाता है, क्योंकि पीछे लगी हुई खूटी पे टंगा हुआ सामान जो है ना, दरवाज़ा खुलने नहीं देता। और वैसे बाकायदगी मैं दरवाज़ों को तो बंद ही रखती हूँ बिल्लियों के चक्कर में। ना ये रात को सोने देती, ना ये हमें दिन में सोने देती। मुझे परेशान करके रखती हैं बिल्लियाँ। खैर, बिल्लियाँ परेशान इसलिए करके रखती हैं, ये कभी कहीं कहीं जाके पॉटियाँ कर देती हैं, पिशियाँ कर देती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास अलमारी नहीं है, मेरे कपड़े वगैरह ऐसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं और मैं कहती हूँ बस इस पर ना पोटी कर जाए और मेरा काम ना बढ़ा दें। बस वो लोग काम क्या नहीं बढ़ा, जाहिर सी बात है वो ऐसे काम करेंगे तो बंदा डांट के भगाए गई, घर से निकाले गई। वरना जब सही बैठा रहे, उठा रहे, लेटा बैठे, जाए आए तो कोई मसला नहीं है। गंदगी तो ना करे, गंदगी करेंगे तो फिर तो मैं तो अपने बच्चों को डांटती रहती हूँ, फिर तो वो बिल्ली है खैर, वो तो बिल्ली है, मैं मारती नहीं हूँ, उसको भगा देती हूँ। कहते हैं बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, ये कहते हैं, पता नहीं सच है क्या है ये बात। वैसे मैंने सुनी है, बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, बिल्ली को बस भगाना है तो भगा दो, बिल मारो ना। तो इसलिए मैंने बस यूँ ही परेशान हो जाती हूँ मैं। आजकल लोगों का सुनती हूँ। कोई बंदा, एक गरीब बंदा था, वो कहता है
मैंने आप लोग पहले ही बताया ना, जो गरीब बंदा का चटाई बेच रहा है, चटाई बेचने वाला आता है बाहरों के, तो खरीदो 1000 रुपये में सारी ज़िंदगी बैठ के खाओ। आजकल गरीब बंदों की यही बात है, जब वो बाहर जाके देखता है तो वो चटाई वाला होता है। आजकल की हुकूमत यही रही, अब की हुकूमत तो वही वाली बात हो गई, 100 रुपये का लोड करवाएंगे और जज़ाकल्लाह का मैसेज आएगा। ये आजकल तो हालात हैं। यहाँ हम हो गए बन्नो, तैयार हो गई बन्नो, यानी कि मैं खैर बन्नो मैं अपने आप को कह रही हूँ, खैर मैं बन्नो तो नहीं हूँ। बन्नो क्या होना, क्या आप यूँ तो नहीं कर सकते। पहले हम लोग लिपस्टिक भी लगा लेते थे, अब लिपस्टिक लगाने से 10 दफ़ा सोचते हैं, पहले आगे 2 बेटियाँ हैं फिर खुद लगाने पड़ेगी, पहले बच्चों को लगाओ फिर खुद लगाओ। आजकल तो ये चल ही रहा है, पहले बच्चे तैयार होंगे तो माएँ तैयार होंगी, वरना तो बिल्कुल नहीं तैयार हो सकती। माँ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती अपने सामान को जब तक बच्चों को नहीं देखेंगी। यहाँ मैं रबड़ बैंड देख रही हूँ, मैंने ये रबड़ बैंड इसलिए संभाल के रखती हूँ कि बच्चों को कभी पोनी बांधनी पड़ जाए। बच्चों को पोनी बांध तो दो, बाद में बच्चे जब वो पोनी खोल देते हैं उनका खजूर का दरख्त ऐसी बना रहता है, पोनी हट जाती है। मैं सोचती हूँ बस मैं बांध ही नहीं दी, बाल ख़राब कर देते हैं, शैम्पू करे हुए बाल भी ख़राब हो जाते हैं। और हर वक्त इनकी हरकतें देखें। ये मेरी छोटी बेटी तो मुझे इतना तंग करती है, कभी मेरे बाल नोचती है, कभी मेरा कुछ नोचती है, कभी मेरा कुछ नोचती है। हद कर रखी है इसने मेरे साथ आज। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो यूँ भी करेंगे। बच्चे सारा दिन दिल लगा के ही तो रखते हैं, बच्चे दिल लगा के भी रखते हैं, बच्चे काम बिगाड़ के भी रखते हैं। जहाँ मैं सारा काम करके हटती हूँ वहाँ मेरी बेटी कह देती मम्मा खिलौने दे दें। जब वो खिलौने दे देती हूँ, कभी वो पेंसिल तोड़ देंगे, कभी वो कागज़ तोड़ देंगे, कभी वो कुछ, कभी वो कुछ, कभी वो कुछ। यहाँ चीनी का डब्बा और पत्ती का डब्बा मैंने उठा लिया और मैंने आज सोचा मैं कड़ाकेदार चाय पीऊँगी, क्योंकि जब मैं इतना बोलती हूँ तो कड़ाकेदार चाय तो बननी चाहिए ना, पीनी चाहिए। और यहाँ मैंने सारा काम हो चुका था। मैं हमेशा ये दुआ करूँगी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको, अल्लाह ताला सबको कायम दायम रखे। और मैं हमेशा यही आप लोगों से इल्तिजा करूँगी, लड़ाई झगड़े, ये फसाद, तेरा मेरा, ये तेरा नहीं है मेरा, ये मेरा नहीं है तेरा भी, उसका सोचो। 2 गज़ की ज़मीन का सोचो जो तुम लोगों को मिलेगी, नसीब होगी नहीं होगी। दो हमें जाना उस 2 गज़ की ज़मीन में ही है, भले हम उसको जमा करके रख लें, भले हम उसको ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, अल्लाह से मांगो, इबादत करो, नमाज कायम करो, हैं। यही चीज़ मैं कहती हूँ हमेशा, बस अल्लाह ताला से मांगो, उम्मीद लगाओ, आस लगाओ, अल्लाह से लगाओ। बंदों में क्या रखा है, सही बात है ना, बंदों में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत। तो यहाँ हमारा सारा काम होने वाला था, हांडी मतलब चाय पराठा बनने वाला था। पराठे की ज़िद तो फरमाइश तो महानूर फातिमा की थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो तक मैं उसको पराठा बना तो दूँगी, उसे मुझे पता नहीं खाना। रात को ही मैंने उसको इतनी चीज़ें बना के देनी है और उसे नहीं खानी थी, और उसने मुझे कहना है आइसक्रीम खाना है, जूस पीना है, ये हरकत उसने करनी है। और वो अभी भी लेटी हुई है और मैं उसका कभी टांग दबाती हूँ, कभी हाथ दबाती हूँ, कभी वो कहती है मेरे कान दर्द हो रहा है, कभी मेरे कान दर्द हो रहा है। बस अल्लाह ताला से ठीक कर दे, ये बीमार ना होकर। मुझे तो ये बीमार हो जाती है ना, मैं तो बस समझो मैं तो चरपाई पे पड़ गई हूँ, क्योंकि इसकी बीमारी ना मुझे नहीं बारे में है, बिल्कुल भी बारे में नहीं है मुझे। अल्लाह ताला इसको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला इसको जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी ज़रूर दुआ करिएगा मेरी बेटी के लिए, लाजमी दुआ करिएगा। किसकी दुआ कब कहाँ कैसे लग जाए आप लोगों, जैसे कि मैं हर वक्त कहती हूँ दुआ इलाज से बेहतर है, तो मैं कहती हूँ हमेशा दुआ करा करें आप लोग। इलाज करवा के तो बंदा वैसे ही थक जाता है, किसी का कुछ किसी का कुछ। पता है किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, वो बंदे को जवाब दे देते हैं अल्लाह के घर देर कोई है, अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं है, ठीक है। वो मिनट में बंदे को ऐसे कर देगा, ऐसे कर देता है कि भाई ये मेरा बंदा तो बिल्कुल ठीक है, और कुछ हुआ ही नहीं था इसे, तो ऐसे ऐसे वो कर देता है, ऐसे ऐसे करिश्मे दिखा देता है, ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाते हैं ना अल्लाह ताला, बस बंदा सोच रह जाता है, मौजे हो जाते हैं। अल्लाह ऐसे मौजे हर किसी को दिखाए। जो बीमार है ना उन्हें सेहत तंदुरुस्ती से घर भेज दे, हॉस्पिटलों में जो हैं, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी दे, अल्लाह ताला यही कर सकते हैं। और ये आजकल ये बेरोज़गार है, नशेई जो होते हैं ना, ये ज़्यादा डकैतियाँ, इनको मैं कहती हूँ इनको पिस्टल कहाँ से मिल जाती है, मुझे समझ नहीं आती। ये तो नशेई तो ऐसे होने चाहिए कि पिस्टल भी बेच के नशा करके और खा पी के ऐश करें वो लोग। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि पिस्टल कहाँ से आ जाती है आजकल। तो हम तो वैसे ही पानी वाली पिस्टल लेते हुए डरते हैं, यहाँ पानी वाली पिस्टल भी ले लें तो बस पानी में नहीं मारना, नहीं मारा छर्रा लग जाएगा, छर्रा। वो तो फिर किसी को गोली ऐसी आम करके मार के भाग जाते हैं, उनको तो कुछ फ़िक्र ही नहीं है, ज़रा सी फ़िक्र नहीं है बिल्कुल भी। अल्लाह ताला सबकी माओं के बेटे लाल जो भी है सबको कायम दायम रखे, क्योंकि वो माँ तो बेटों की तो आस, शौहर की आस, हर चीज़ की आस लगाए बैठी होती है कि अभी मेरा बेटा आएगा, अभी ये खाएगा, फ़लाँ के साथ कुछ हो जाता है, फ़लाँ के साथ कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसा ना करें बिल्कुल। मैं बोलती हूँ ना कि भाई आप लोग हर किसी इंसान की मदद करें, हर किसी इंसान को दे लें, मैं ये तो कहूँगी। बस जाहिर सी बात है आप लोग कब तक ये करेंगे, कब तक किसी को कोई, आजकल ये हालात है ही नहीं ना,
आजकल बंदा अपना गुजारा कैसे कर रहा है, आजकल मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ियाँ हैं। अल्लाह ताला सबकी पूरी करे, अल्लाह ताला सबकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी करे, मैं हमेशा ये कहूँगी। और इतना अब मुझसे बोला नहीं जा रहा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। I begin to for sure. जैसे कि आप देख सकते थे मेरे कपड़े वगैरह तो धुल गए थे, बच्चों को भी मैंने कर दिया था बिल्कुल फ्रेश और तैयार करने के बाद मैंने इनको यहाँ पे मैंने पानी हो गया था, उसको मैंने साफ़ करना था, तो इसलिए मैं ये साफ़ वगैरह करने लग गई थी। और मैंने कहा था मैं आज यहाँ से पूरा धो दूँगी घर ना। तो वैसे किचन तो मैंने साफ़ कर दिया था, फिर भी मैं उसको फिर भी हाथ जाऊँगा, झाड़ू पोछा तो करना पड़ता ही है ना दोबारा। एक दफ़ा जहाँ भी कचरा देख लूँ मैं तो पता नहीं कि पागल हो जाती हूँ कि कचरा क्यों आया, कैसे आया, कब आया। मैं इसको बस की जान जब तक कचरे की थैली में नहीं जाती ना, जब तक वो कचरा भी कहता होगा मैं किसके घर में आ गया हूँ। तो इसलिए बस मैंने ये कपड़े वगैरह भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और ये बन्नों को देखना लाल लिपस्टिक वाली लगा, इनको ये कहती है मुझे लिपस्टिक लगाओ, मुझे तैयार करो। ये सुबह उठते ही कहनी थी मुझे तैयार करना, लिपस्टिक लगाना, जैसे पता नहीं इसके किसकी शादी है। तो डांस करना देखो, उनका खुश होना देखो कि हमारे साथ मम्मा ने हमें क्या कर दिया, इतना अच्छा तैयार कर दिया। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो फिर भी इसकी हरकत देखो, आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, आज तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, तो इसने ये हरकतें करनी थी। आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी इस मेरी बन्नों की ना। अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती थी। और यहाँ हमारे कबाड़े का सामान यानी खिलौनों का सामान बिखरा हुआ है, खिलौने एक और काम। ये मैंने सारे कपड़े सुखा चुकी थी, ये लाइन से धड़ाधड़ बहुत सारे कपड़े थे। अभी इनके बाबा के तो रहते हैं, अब इनके बाबा के तो रहते हैं, बाबा के रहते हैं इनके कपड़े। और यहाँ ये देखें आप, ये अभी मैं घर की सफाई करके ख़त्म नहीं हुआ है और इनका खेल कूद देखें। और ये पीने लगी थी जूस, और जूस इसने पीना था, इसका दिल चाह रहा था जूस पीऊँ, जो कि इसने स्ट्रॉ तो इसके अंदर ही डाल दी थी, स्ट्रॉ तो इस डब्बे के अंदर डाल दी, और मुझे मुसलसल ये जूस गिलास में निकाल के इसको देना पड़ा। और जब इसको पीना पड़ा फिर मैंने इसको गिलास में निकाल के दिया, तो जब इसने स्ट्रॉ ऐसे पी थी। और आप देख सकते हैं मेरे थोड़े व्लॉग में अल्लाह हाफिज़ हो चुका था, और थोड़ा व्लॉग अब मैं इस तरह तैयार करने लगी। मैंने कहा चलो अब इस तरह तैयार कर लेते हैं आगे। तो मैं आधा बोल लिया और आधा मैंने कोई म्यूज़िक लगा दिया है। और म्यूज़िक लगाने के बाद यहाँ मुझे बहुत प्यास लगी थी और मेरे मैदे में दर्द होता है। मैंने कहा 7 अप की बोतल थोड़ी सी नमक डाल के पी लेती हूँ। कहते हैं ना 7 अप की बोतल पी लेने से तो सही हो जाता है। खैर 7 अप तो फिर 7 अप ही है ना, कोक ना पिया तो फिर क्या जिया। कोक तो बंदे को अंदर सड़ा देती है।
7 अप की बोतल ही ऐसा ही होती है। मैं तो कहती हूँ कोक ना पिया करें आप लोग भी, बाथरूम फ्लश पे डालें और वो फ्लश कितना साफ़ हो जाता है। यहाँ मैंने 7 अप की बोतल और थोड़ा सा नमक इसमें डाल के मैं पीने लगी थी। ये झाग देखें, झाग बन जाते हैं, नमक डालते ही झाग बन जाते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कोक हो गई थी, कोक बोल रही हूँ 7 अप हो गई थी तैयार। कोक बिल्कुल नहीं पीनी है आप लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं पीनी है। मैं तो हमेशा ही आप लोगों से कहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अपने हस्बैंड को लाजमी शेयर करना। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा शौहर लाखों में एक। मैं फिर भी तुम